चीन ने अमेरिकी नाकाबंदी की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद चीन ने ईरान का साथ नहीं छोड़ा है और अब तो सैकड़ों टैंकर सीधा चीन जाने के लिए ईरान से निकल गए हैं। पानी में अमेरिका की नाकाबंदी को चकमा देते हुए ट्रेन के जरिए ईरान चीन के बीच लेन देन शुरू हो गया है। पाकिस्तान के रास्ते ट्रेन से तेल ले जाने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। ईरान अब ट्रेन से चीन पाकिस्तान को तेल एक्सपोर्ट करने लगा है, यानी कि अमेरिकी नाकाबंदी का कोई फायदा ट्रंप को नहीं होने वाला है और ये नाकाबंदी की धज्जियां यहां पर अब चीन खुलेआम उड़ा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ वक्त पहले ही चाइना पहुंचे थे और उन्होंने इस बात के लेकर बात की थी कि ईरान के साथ बहुत ज्यादा संबंध चीन नहीं रखेगा। उन्होंने कहा भी था कि ईरान चीन को बहुत ज्यादा चीजें सप्लाई नहीं करेगा या फिर उनके साथ बहुत ज्यादा व्यापार नहीं करेगा, ऐसा उन्होंने हमसे वादा किया है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आरटी के हवाले से जो एक वीडियो है पोस्ट करते हुए लिखा गया है कि ईरान रेलवे के जरिए चीन और पाकिस्तान को तेल और एलपीजी एक्सपोर्ट कर रहा है। यूएस नौसेना की नाकाबंदी के लगभग 50 दिन बाद चीन जाने वाली मालगाड़ियों की संख्या 3 गुना हो गई है। टैंकरों की लंबी कतार पूरी रात चलती रहती है, यानी कि ईरान इज एक्सपोर्टिंग ऑयल एंड एलपीजी टू चाइना एंड पाकिस्तान वाया रेलवे। अब रेल के जरिए, ट्रेन के जरिए तेल भेजना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब यही है कि अमेरिका को बैठना है होर्मुज में गाड़ा लगा के तो वो बैठा रहे, नाकाबंदी करनी है तो वो करता रहे। इसका कोई फायदा अमेरिका को खास तौर से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ईरान का जो 80% के आसपास ऑयल एक्सपोर्ट है वो चीन ही जाता है, यानी कि ईरान का करीब करीब 80% तेल चीन खरीदता है। चीन उसे रिफाइन करता है और फिर आगे बेचता है। इसके लिए ही दोनों देशों के बीच में ये जो चीज़ें हैं ये चलती हैं। जो ट्रेड है दोनों के देशों के बीच इसी तरीके का है। बहुत सारी जो चीन की कंपनियां हैं वो ईरान का तेल खरीदती हैं और इन्हीं चीन की कंपनियों पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाया था। इसी जंग के बीच में कुछ वक्त पहले ही सैंक्शन लगाया था, ये कहते हुए कि ये जो चीनी कंपनियां हैं ये ईरान का तेल खरीद रही हैं, इस वजह से हम इन पर सैंक्शन लगा रहे हैं। लेकिन चीन की सरकार ने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे जितने सैंक्शन लगाने हैं लगाओ, और अपनी कंपनियों से साफ तौर से कहा कि आप लोगों को घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप मत मानिए इन सैंक्शंस को, हम नहीं मान रहे हैं तो आप भला क्यों मानेंगे। इसलिए आपको जितना व्यापार करना है आप ईरान से करिए। और अब सीधे ईरान ने चीन तक पहुंचाने के लिए ट्रेन लॉन्च कर दी है, ट्रेन जा रही है। ईरान और चीन के बीच ये जो रेलवे है ये आज से नहीं, रेलवे कॉरिडोर काफी पहले से बना हुआ है। बताया जा रहा है कि करीब 3-4 साल हो गए हैं इसे बने, और इसके बाद अब इसकी जो रफ्तार है ये दुगना हो चुकी है। पहले ये हफ्ते में महज 1 या 2 दिन चलती थी, लेकिन अब 3 से 4 दिन चल रही है और भर भर कर तेल चीन तक एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ईरान और चीन के बीच एक लंबा रेलवे कॉरिडोर है, लगभग 10,400 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है। ये रेलगाड़ी ईरान के जो तेहरान है, यानी कि तेहरान जो ईरान की राजधानी है, वहां से निकलकर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान होते हुए चीन के शिनजियांग और फिर शियान तक जाती है। पहले ये रेल सिर्फ हफ्ते में 1 बार चलती थी, अब ब्लॉकेड के बाद 3 से 4 दिन में एक ट्रेन चल रही है। हर ट्रेन में 60,000 से 70,000 बैरल तेल ले जाया जा सकता है। समुद्री जहाज से करीब 30-40 दिन लगते हैं, लेकिन अब ट्रेन के जरिए 12 से 15 दिन में ही ये तेल पहुंच जा रहा है, यानी कि यहाँ पर भी ईरान को फायदा हो रहा है। ये तरीका सबसे सुरक्षित है। हालांकि तेल की क्वांटिटी भले ही कम हो, लेकिन ये साफ है कि यहाँ पर ईरान अपना काम आराम से चला सकता है। पाकिस्तान के साथ भी रेल और सड़क दोनों रास्तों से एलपीजी और कुछ पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भेजे जा रहे हैं। विशेषकर रेल टैंकरों से एलपीजी पाकिस्तान पहुंच रही है। इसके अलावा स्मगलिंग के जरिए भी रोजाना लाखों लीटर ईंधन पाकिस्तान में घुसाया जा रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में 6 लैंड रूट्स खोले हैं ताकि ईरान से सामान आसानी से आ जा सके, और अब चीन तक पहुंचाने के लिए ये साफ तौर से जो ट्रेन है और बड़े लेवल पर चला दी गई है। तेल भेजा जा रहा है ट्रेन के जरिए और अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है। अमेरिका ने सोचा था कि वो ईरान के आसपास घेराबंदी कर देगा, नाकाबंदी कर देगा, ईरान के जो भी जहाज हैं उन्हें यहाँ से निकलने नहीं देगा तो ईरान का हाल क्यूबा जैसा हो जाएगा। जैसे क्यूबा के आसपास अमेरिका ने अपने युद्धपोत लगा के वहाँ पर जो पूरा देश है उसे आइसोलेट कर दिया, वहाँ तक कोई मदद पहुँचने नहीं दी। वो लोग बिजली को तरस गए। उन्हें लगा था कि ऐसा ही कुछ होगा ईरान में, लेकिन ईरान में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ईरान क्योंकि आइसोलेटेड नहीं है, ईरान के जो पड़ोसी हैं वो अच्छे हैं। ईरान की पाकिस्तान से दोस्ती अच्छी है, ईरान की दोस्ती अजरबैजान से अच्छी है, उसके आगे रूस पड़ता है, रूस से भी अच्छी दोस्ती है, और इसके अलावा भी आसपास के देश ईरान की मदद के लिए आ जाते हैं। भले ही अरब देश ना आए, यानी कि जो खाड़ी के मुस्लिम देश हैं वो ना आए, लेकिन इसके अलावा जो बाकी देश हैं उनके साथ ईरान की अच्छी खासी बनती है, बहुत अच्छी दोस्ती है। इसमें चीन भी सामने आता है और इसीलिए चीन तक
कॉरिडोर बना है ईरान का, रेलवे कॉरिडोर बना है जो कि तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान से होकर जाता है और यहाँ से इस रास्ते से बाकायदा तेल एक्सपोर्ट हो रहा है, तेल एक्सपोर्ट होकर जा रहा है चीन में और बड़ी संख्या में चीन इसे खरीद रहा है, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका को चीन जाकर भी, डोनाल्ड ट्रंप को खुद चीन जाकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने सोचा था कि वो चीन जाकर चीन को मनाएंगे और उससे कहेंगे कि भाई ईरान के साथ आप थोड़ा दूर रहिए ताकि हम इन्हें अच्छे से देख सकें। लेकिन ईरान ने कहा कि भाई हमें क्यों कह रहे हैं आप, आपको जो करना है आप अपना करिए, हमारी दोस्ती ईरान के साथ अच्छी है, हमारा व्यापार चलता है, हम अपना व्यापार चलाएंगे, आपको जो करना है आप करते रहिए। जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर अमेरिका की कोई भी दादागिरी काम नहीं आ रही है। अब तो चीन ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दिया है और एक के बाद एक ईरान की मदद के लिए नए नए रास्ते खोल दिए हैं। पहले तो खुद एयर डिफेंस सिस्टम्स भेजे, मिसाइलें भेजी, यहाँ तक कि मिसाइल बनाने के लिए जो केमिकल यूज होता है वो केमिकल तक भेजा और अब सीधे तेल जो है वो खरीदना शुरू कर दिया है उस रास्ते से जिसके बारे में किसी ने खास सोचा ही नहीं था कि ये रेलवे के जरिए भी तेल ले जा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इस बात को भी ईरान ने साफ कर दिया है कि भाई अमेरिका के आगे किसी कीमत पर झुकेगा तो नहीं ईरान, आखिर में अमेरिका को ही झुकना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।